नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है बिशप स्कोर। तो ये क्या है आज इसके बारे में जानेंगे। तो एक तरह से स्कोर है और जो कि गायनी या ऑप्स में यूज़ किया जाता है और प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसकी डिलीवरी के टाइम पे ये स्कोर यूज़ किया जाता है। बिशप स्कोर इज़ ए कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन है यूज टू प्रिडिक्ट, ये क्या है पहले से ही अनुमान लगाने के लिए हाउ क्लोज प्रेग्नेंट वुमन इज़ टू लेबर, मतलब कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका लेबर कब स्टार्ट हो जाएगा, कितना नज़दीक है वो, ये पता लगाने के लिए इसको बिशप स्कोर को करते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल एग्जामिन सर्विक्स एंड डिटरमाइन बिशप स्कोर बेस्ड ऑन चेंजेस इन सर्विक्स एंड द पोजीशन ऑफ बेबीज हेड। तो इसमें जैसे कि डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, मिडवाइफरी जो भी उस वक्त डिलीवरी करवा रही हैं वो सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं, जो कि यूट्रस और यहाँ पर जो सर्विक्स होती है तो सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं और इसके आधार पर देखते हैं कि सर्विक्स में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं या बेबी के हेड में यहाँ पर फिक्स हो रहा है वो बेबी का हेड या डिलीवरी के करीब है, ये सब इसमें देखा जाता है। फाइनल स्कोर कैन हेल्प डिटरमाइन इफ इंडक्शन विल लीड टू ए सक्सेसफुल वेजाइनल बर्थ। तो इसमें जब हम फाइनल स्कोर इसका देखते हैं तो ये हम देखते हैं कि इंडक्शन क्या इसके लिए ज़रूरी है कि जिससे कि वेजाइनल बर्थ सक्सेसफुली हो जाए। स्कोर कैन रेंज फ्रॉम 0 to 30। अब जो विशप स्कोर है वो 0 से 13 तक हो सकता है। विद 0 मीनिंग समवन इज़ नॉट रेडी फॉर इंडक्शन। यदि विशप स्कोर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रेग्नेंट वुमन है वो रेडी नहीं है लेबर के लिए। और 13 यदि आ रहा है तो इसका मतलब है बेटर चांस फॉर सक्सेसफुल इंडक्शन या फिर सक्सेसफुल डिलीवरी। जो बिशप स्कोर है ये डेवलप किया था प्रोफेसर एमेरिटस ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी एडवर्ड बिशप एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अगस्त 1964, 1964 अगस्त में ये इन्होंने ये पब्लिश किया। द टोटल स्कोर इज कैलकुलेटेड बाय असेसिंग द फॉलोइंग 5 कंपोनेंट। अब इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं उसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। 5 कंपोनेंट ऑन मैनुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन, हाथ से मैनुअली किया जाता है एग्जामिनेशन बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल। अब ये 5 चीज़ क्या क्या है। पहला है सर्वाइकल डायलेशन इन सेंटीमीटर, कि कितने सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन हुआ है। देन सर्वाइकल अफेसमेंट एज ए परसेंटेज। अफेसमेंट मतलब कि जो सर्वाइकल लेयर है वो कितनी थिन हुई है, कितना अफेसमेंट हुआ है उसमें, और उसको किस में मापते हैं हम, परसेंटेज में। 2 ये हो गए। देन तीसरे में देखते हैं हम सर्वाइकल कंसिस्टेंसी क्या है, बाय प्रोवाइडर असेसमेंट एंड जजमेंट। देन सर्वाइकल पोजीशन देखी जाती है। देन फीटल स्टेशन देखा जाता है कि पोजीशन ऑफ द फीटस क्या है, टॉप ऑफ द फीटल हेड इन रिलेशन टू द पेल्विक बोन, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, स्पेसिफिकली द इशियल स्पाइन से उसकी क्या पोजीशन है ये चेक किया जाता है। तो 5 चीज़ें क्या हो गई, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल अफेसमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, सर्वाइकल पोजीशन और फीटल स्टेशन। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है डिजिटल सर्वाइकल एग्जामिनेशन की प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, PRO है तो नहीं करते, प्लेसेंटा प्रीविया है तो नहीं करते। अब इसकी क्राइटेरिया मतलब स्कोरिंग किस तरह से होती है, तो पोजीशन ऑफ सर्विक्स यदि पोस्टीरियर है तो इसका मतलब क्या है 0 पॉइंट है, मिडिल में है यदि सर्विक्स तो 1 पॉइंट, एंटीरियर है यदि 2 पॉइंट। कंसिस्टेंसी के लिए फर्म है यदि कंसिस्टेंसी तो 0 पॉइंट, मीडियम है तो 1 पॉइंट, सॉफ्ट है तो 2 पॉइंट। अफेसमेंट 0 to 30% का मतलब है 0 पॉइंट, 40 से 50% का मतलब है 1 पॉइंट, 60 to 70% का मतलब है 2 पॉइंट, और अबव 80% है यदि अफेसमेंट तो इसका मतलब 3 पॉइंट मिलेंगे उसको। देन सर्वाइकल डायलेशन में यदि क्लोज है वो तो 0 पॉइंट, 1 से 2 सेंटीमीटर है सर्वाइकल डायलेशन तो 1 पॉइंट, 3 से 4 सेंटीमीटर है तो 2 पॉइंट, 5+ सेंटीमीटर है तो 3 पॉइंट। देन स्टेशन -3 0 पॉइंट, -2 1 पॉइंट, -1 2 पॉइंट, +1 +2 तो 3 पॉइंट, 1.4 प्रीवियस वेजाइनल बर्थ और -1.4 फर्स्ट बर्थ। इंटरप्रिटेशन यदि 3 से कम आ रहा है ये स्कोर तो सजेस्ट करता है कि इंडक्शन वुड नॉट बी सक्सेसफुल, कोई मतलब नहीं है इंडक्शन करने का, वो सक्सेसफुल नहीं होगा।
यदि वो 5 से कम है तो लेबर डज नॉट बिगिन विदाउट इंडक्शन, यानी लेबर तब तक प्रसव तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि इंडक्शन नहीं करेंगे। और यदि 9 से अबव है, सजेस्ट लेबर विल बिगिन स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि लेबर अपने आप ही हो जाएगा। तो ये हो गया बिशप स्कोर। थैंक यू।